नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार आप नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन तो अवश्य ही करते हैं। नवरात्रि के व्रत में कन्या पूजन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। जो लोग नवरात्रि के व्रत रखते हैं या नवरात्रा स्थापना घट स्थापना अपने घर पर करते हैं, वह अष्टमी और नवमी के दिन तो 9 कन्याओं की देवी के 9 स्वरूपों को मानकर उनका पूजन व भोग तो अवश्य ही लगाते हैं। बिना पूजन व भोग लगाए नवरात्रे बिल्कुल भी संपन्न नहीं माने जाते हैं। माता रानी की ऐसी कृपा दृष्टि होती है कि सभी इच्छाएं पूरी होती है यदि अष्टमी व नवमी के दिन कन्या भोजन यदि हम कराते हैं। दोस्तों, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक कन्याओं के पैर धोने से लेकर उनका भोजन इत्यादि सभी कार्य बहुत ही आदर पूर्वक किए जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को कोई न कोई उपहार भी अवश्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान दक्षिणा व भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है, तभी सब भक्त के नवरात्रे पूरे होते हैं। लेकिन इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर टूट रहा है। आप सभी को पता है 21 दिन के लिए भारत लॉकडाउन है। माता के सभी मंदिर बंद है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए इस बार नवरात्रि पर कन्या पूजन पर शायद पूजन करना संभव नहीं हो पाएगा, यानी कि घर पर बुलाना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपके व्रत को भी पूरा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप कन्या भोजन कैसे कराएं, इस नियम का पालन करते हुए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों, 1 अप्रैल को अष्टमी है और 2 अप्रैल को नवमी का दिन है। जिस तरीके से भी आप माता की पूजा अर्चना करते हैं, अष्टमी पर यदि आप कन्या भोजन करते हैं तो अष्टमी के दिन पूरी विधि विधान से आप माता की पूजा करिए, जोत लीजिए और जो भी आप भोग बनाते हैं जिसके अंतर्गत हलवा, पूरी, चना, खीर इत्यादि, यानी कि कहने का मतलब है जो भी आप पूजन सामग्री में आप वस्तुएं यूज करते हैं, भोग के लिए जो भी सामान यूज करते हैं, पूरा विधि विधान आपको वही अपनाना है। खाना भी आपको पूरा उस तरीके से ही बनाना है जैसे कि आप हर नवरात्रे पर बनाते हैं। अब इस भोग को आप माता रानी के समक्ष रखिए और पूरी पूजा पाठ आप करिए। अब यह भोजन का आपको क्या करना है, बरोबर के 10 पैकेट आपको बनाने हैं इस भोजन के, यानी कि जो भी आपने भोग तैयार किया है उसको 10 बराबर भागों में बांट कर, यानी कि एक कन्या जितना भोजन करती है उस अनुसार आपको 1 पैकेट बनाना है। 9 पैकेट तो 9 स्वरूप कन्याओं के लिए होगा और 10वां पैकेट भैरव के प्रतीक का होगा जो कि आपको लड़के को देना है। जब यह पूरा पैकेट आपका बनके तैयार हो जाए, उसमें ही आपको कुमकुम और चावल की एक छोटी सी पुड़िया बांध के रखना है और जो भी दान दक्षिणा आप देते हैं वह दक्षिणा भी उसी पैकेट के अंदर आपको रखनी है और जो भी आपका भोग लगाते हैं वह भी प्रसाद के रूप में आप जो देते हैं सामान वह भी आपको रखना है। कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको 10 पैकेट तैयार करने हैं। अब आप आसपास में जहां पर भी आप रहते हैं आपके घर के आसपास 9 कन्याओं में इसे वितरित करना है। यदि कोई भी यह सामान लेने में थोड़ा सा भी आनाकानी करे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गरीब कन्याओं में भी इसका आप दान कर सकते हैं, यानी कि आपको घर घर जाकर यह पैकेट एक एक देना है और माता रानी का आशीर्वाद के रूप में उनसे यह प्रार्थना करना है कि ऐसी स्थिति है इसलिए हम